वेलकम बैक टू माय चैनल। एएनएम के एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम हो चुका है और एक और एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं। तो चलिए एएनएम के एग्ज़ाम में जो है मिडवाइफरी और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से जो है बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए हम कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन है हमारा कि यदि डिलीवरी घर पर हुई हो तो ऐसी स्थिति में एएनएम अथवा आशा को प्रथम गृह मुलाकात कब करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन जो है प्रसव के 24 घंटे के अंदर, प्रसव के तीसरे दिन, प्रसव के बाद 7वें दिन और प्रसव के 6 सप्ताह बाद। तो डिलीवरी जो है वो कहाँ पे हुई है, गृह जो है घर पे हुई है। तो उसीलिए जो है आपको इसके लिए जो है आपका इसका जो ऑप्शन होगा, क्योंकि डिलीवरी जो है हमारा घर पे हुई है, तो हम लोग को प्रसव के 24 घंटे के अंदर जो है जा कर के और जो है तुरंत जो है वहाँ पे मुलाकात, गृह भेंट जो है वो करना चाहिए। पेशेंट का असेसमेंट करना चाहिए, कहीं पोस्टमार्टम हेमरेज तो नहीं है, ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बच्चे की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए जो है विदिन इन 24 आवर्स जो है मदर की जा कर के एग्जामिनेशन करना है, सारा चीज़ को देखना है, बेबी और मदर दोनों की सारी चीज़ों को देखना ज़रूरी है। तो इसका जो आंसर होगा चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसका आंसर ए है। ए तो आपको मैंने बता दिया, तो ए किस लिए होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से क्लिनिक के उद्देश्यों में शामिल है रोगी की बीमारियों का निदान करना, बीमार लोगों को उपचार प्रदान करना, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो क्लिनिक पे जो है उसमें क्या क्या चीज़ें की जाती हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसमें जो है रोगी की बीमारियों का निदान करना है ना, रोगों की बीमारियों का जो है निदान ये भी जो है करना ज़रूरी होता है। ये भी क्लिनिक जो हेल्थ क्लिनिक जो है उसका उद्देश्य होता है। बीमार लोगों को उपचार प्रदान करना, मतलब ट्रीटमेंट जो है उसका जो है उसके बारे में जो है ट्रीटमेंट देना है पेशेंट्स को। और स्वास्थ्य शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है ही, एएनएम हो, जीएनएम हो या फिर कोई भी हो, हेल्थ एजुकेशन जो है वो किसी भी पेशेंट को बीमारी के बारे में देना ही है। तो इसका जो है आपका क्या होगा, इसका जो है ऑप्शन जो है आपका क्या आएगा, इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका उपयुक्त सभी जो है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ भी जो है आपका ऑप्शन डी ही जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रोगी को जिला अस्पताल पर रेफर करें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक रोगी को जिला अस्पताल से रेफ़र किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको बोलते हैं, वहाँ से जो है पेशेंट को कहाँ पे रेफ़र किया जाता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिसको कि पीएचसी बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट में जो कि आपके पीएचसी लेवल पे होते हैं वो 6 होते हैं, और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है पीएचसी से ऊपर होता है। ठीक है, और मेडिकल कॉलेज अस्पताल वो जो है आपका सबसे मेडिकल कॉलेज जो है ये आपके स्टेट में 2 या 3 जगह पे होते हैं। और उप स्वास्थ्य केंद्र जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर में आते हैं। तो यहाँ पे जो है जिला से रेफ़र करना है, तो ये सारे जो हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र, ये तीनों तो इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा आपका मेडिकल कॉलेज में जो है पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। तो देख लेते हैं आंसर जो है आपका क्या होगा। आंसर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जो हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग के क्षेत्र में तैयार किए जाने वाला रिकॉर्ड्स है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सिंग है उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स जो है तैयार किए जाते हैं। परिवार नियोजन रजिस्टर्ड परिवार नियोजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में जो है परिवार नियोजन का जो है रजिस्टर्ड के बारे में रिकॉर्ड्स बनाया जाता है। टीकाकरण का भी रिकॉर्ड्स बनाया जाता है। स्कूल स्वास्थ्य रजिस्टर ये भी जो है बनाए जाते हैं। तो ओवरऑल जो है आपका इसमें जो है उपयुक्त सही जो है ये इसका आंसर होगा।
क्योंकि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र जो है ये इसमें जो है ये सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर जो है रजिस्टर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए मुंह के छालों या मोनोलिएसिस का कारण है। मुंह के छाले जो है उसका क्या कारण होता है। मुंह के छाले जो है तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस जो ऑरियस है ये जो है आपका क्या होता है, इससे जो है स्किन इन्फेक्शन जो है ये होते हैं और इससे स्किन जैसे कि आपके शरीर में क्या हो जाता है, बॉयल्स हो जाता है या फिर एब्सिस हो जाते हैं, सेलुलाइटिस हो जाते हैं, ये सारे जो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होते हैं। कैंडिडा एल्बिकेंस कैंडिडा जो है ये एल्बिकेंस जो है आपका कॉमन यीस्ट होते हैं जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा में पाए जाते हैं। ये शरीर के बाहर भी जो है जीवित होते हैं और इनसे जो है मुंह के छाले होते हैं। ठीक है, देन आपका इकोलाई है। इकोलाई जो है ये भी आपके इंटेस्टाइनल फ्लोरा में पाए जाते हैं और ये जो है इंटेस्टाइन में जो है उनकी गड़बड़ी की वजह से जो है क्या हो जाता है, डायरिया हो सकता है। ठीक है, तो और देन नेक्स्ट है जो आपका HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है, जिसके वजह से जो है RNA वायरस है, जिसकी वजह से HIV बीमारी होती है। तो इन चारों ऑप्शन में जो है आपका कैंडिडा एल्बिकेंस जो है ये जो है इसके वजह से जो है मुंह के छाले और मोनोलिएसिस जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। निम्न में से कब्ज से संबंधित अस्थायी आदेश है। रोगी को फाइबर से भरपूर आहार लेने की सलाह दें। रोगी को पर्याप्त मात्रा में तरल लेने की सलाह दें। प्रातःकाल शौच जाने से पूर्व गुनगुना पानी पीने की भी फायदेमंद रहता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो जो पेशेंट जो है कब्ज के रहते हैं उनको जो है सारे ये तीनों जो है आपको बोलने की आवश्यकता होती है, उसको सलाह दी जाती है। तो इसका जो है सही ऑप्शन जो है होगा आपका उपयुक्त सभी जो है ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से सतही जल का स्रोत है। बांध एवं कृत्रिम झीलें। बांध और कृत्रिम झीलें जो है ये आपका सतही जल होते हैं। तालाब जो है ये भी आपका सतही जल है। नदी नाले ये भी आपका सतही जल है। तो इसमें भी जो है आपका आंसर जो होगा उपयुक्त सभी जो है ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न में से प्रदूषित जल के सेवन से होने वाले वायरल बीमारी। ये क्वेश्चन जैसे आता है बच्चे एकदम हड़बड़ाहट के साथ और इसका जो है सोचते हैं कि क्योंकि प्रदूषित जल से जो है आपका टाइफॉइड जो है ये होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि प्रदूषित जल के सेवन से होने वाली वायरल बीमारी के बारे में पूछा गया है। तो ये इसका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि टाइफाइड जो है ये आपका क्या होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन नहीं है। तो इसका आंसर टाइफाइड नहीं होगा क्योंकि टाइफाइड जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो है आपका पोलियो तथा हेपेटाइटिस ए। पोलियो जो है ये पोलियो वायरस की वजह से होता है और हेपेटाइटिस ए भी जो है ये भी वायरस की वजह से होता है। तो ये दोनों भी जो है क्या होता है कि मतलब कि गंदे पानी से या फिर गंदा खाना खाने की वजह से होते हैं पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए भी। ठीक है, फिर है आपका ऑप्शन सी जो है गियार्डिएसिस। गियार्डिएसिस जो है ये माइक्रोस्कोपिक जो है आपका पैरासाइट की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और उपयुक्त सभी जो है ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा और ऑप्शन होगा आपका पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है कि वो वायरस है या फिर बैक्टीरिया है। ठीक है, हड़बड़ाहट में टाइफॉइड जो है दूषित पानी की वजह से होता है ये सोच करके और बच्चे इसका गलत आंसर करके आ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से हॉरॉक
उपकरण का संबंध है। रॉक उपकरण जो है आपका ये जल के शुद्धिकरण से जो है इसका संबंध होता है। तो इसका आंसर आपको जल की शुद्धिकरण से जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से वायु प्रदूषण का कारण है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं और माइनिंग गतिविधियों से। तो वायु प्रदूषण जो है उद्योगों से निकलने वाले धुओं से भी होता है और आपका ये जो है वायु प्रदूषण जो है ये आपका उद्योगों से भी होता है, वाहनों से निकलने वाले धुओं की वजह से भी होता है और माइनिंग गतिविधियों की वजह से भी होता है। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा, उपयुक्त सही जो है ये सही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे जो हैं देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह के जो है कम्युनिटी में क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कम्युनिटी के जो है और अदर भी क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं जो अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।